नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आज इस वीडियो में आप लोगों से एक विटिलिगो यानी सफेद दाग का एक केस शेयर करने वाला हूं, जो कि सिर्फ 4 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा चुका है। और ये जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हो, इसी को सफेद दाग या विटिलिगो या लिकोडर्मा कहा जाता है। और ये जो आप पिक्चर का फ्रेम देख रहे हो, ये हमारा क्लिनिक का एक पेशेंट का ही है, जिनका विटिलिगो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि धीरे धीरे इनका विटिलिगो जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। तो आज मैं पहले विटिलिगो के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा कि विटिलिगो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। फिर एट लास्ट में केस पे आता हूं कि इनका विटिलिगो कैसे ठीक किया जा चुका है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोगों ने यूज किया है। तो चलिए देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिक्चर में सफेद दाग को देखा और यही सफेद चट्टे दाग अगर शरीर में कहीं भी हो जाए, हाथ में, पैर में, मुंह में, चेस्ट में, एब्डोमेन्स में, तो कहीं पर भी अगर ये सफेद दाग अगर हो जाए तो इसी को हम लोग जो है विटिलिगो या फिर लिकोडर्मा कहते हैं। और इसका अगर कारण की बात करें तो हमारा स्किन का ठीक नीचे एक तत्व होता है जिसे हम लोग मेलानिन कहते हैं। और यही मेलानिन का कारण से स्किन का रंग प्रॉपर स्किन का रंग जैसा दिखता है। अगर शरीर में मेलानिन कम हो जाए या फिर मेलानोसाइट जो सेल्स होती है वो अगर डिप्लीटेड हो जाए, कम हो जाए, तो तब ये विटिलिगो देखने को मिलता है। लेकिन ये मेलानिन कम क्यों होता है, इसका जवाब आज तक मेडिकल साइंस ने ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन एक जो कारण मुझे लगता है वो है ऑटोइम्यून डिजीज, यानी हमारा शरीर का जो व्हाइट ब्लड सेल है जो कि हमारा शरीर को रोगों से बचाने के लिए फाइट करता है। लेकिन वही WBC सेल्स अगर मेलानोसाइट सेल्स पर अगर अटैक करे, अगर फाइट करे, उसको अगर खत्म करने का ट्राई करे, तो फिर इस कंडीशन में जो है विटिलिगो देखने को मिल सकता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो है जेनेटिक। अगर पेशेंट का फैमिली में अगर ये हुआ रहता है किसी को, तो फिर ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हाइपोथायराइडिज्म। अगर पेशेंट को बहुत सालों से हाइपोथायराइडिज्म है तो फिर उस केस में उस पेशेंट को जो है विटिलिगो हो सकता है। या विटामिन B12 डिफिशिएंसी के कारण से भी ये कई लोगों को होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये विटिलिगो पूरी तरह ठीक हो सकता है होम्योपैथी से? तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही एक पिक्चर दिखाया है मेरा एक पेशेंट का, जिनका विटिलिगो पूरी तरह ठीक हो चुका है, और वो भी सिर्फ 4 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी में विटिलिगो तो क्या, नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी कोई एक फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम को लेकर जब एक होम्योपैथ के पास जाते हो तो उस होम्योपैथ को हर बार ईच एंड एवरी सिंगल केसेस के अंदर अलग तरीके से सोचना पड़ता है, और इसीलिए वो आपको इतने सारे सवाल जवाब करते हैं। आपका एक पूरा प्रॉपर केस हिस्ट्री वो लेता है। आपका मेंटल स्टेट क्या है, आपका फिजिकल स्टेट क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, आपका भूख कैसा है, आपका पसीना कैसा है, आपका सेक्स टूल, आपका पास्ट हिस्ट्री, आपका प्रेजेंट हिस्ट्री, सब कुछ लिया जाता है। उसके बाद ही हम लोग कोई दवा का चयन कर पाते हैं। और लिकोडर्मा के केस में तो और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट का कोई जेनेटिक कॉज है कि नहीं, पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है कि नहीं, या फिर पेशेंट अगर महिला है तो पेशेंट को PCOD है कि नहीं, या ये विटिलिगो शुरू होने से पहले पेशेंट को कोई मानसिक या फिर शारीरिक चोट पहुंचा है कि नहीं, इस बात को भी हमें जानना पड़ता है। या पेशेंट कहीं समुद्र में नहाने गया हो, उसके बाद से ये चालू हुआ हो। तो ये कुछ फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स को हमें जानना पड़ता है ड्रग सिलेक्शन के लिए। इससे ड्रग सिलेक्शन और अच्छा हो जाता है। अब इस केस की अगर दवा की बात करें तो मैं हमेशा विटिलिगो की केस में सिफिलिनम 1M से स्टार्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मैं पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग को सिलेक्ट करता हूँ, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग को सिलेक्ट करके मैं LM पोटेंसी में देना सही समझता हूँ। जैसे कि इस केस की अगर बात करें तो इस केस में सिफिलिनम 1M देने का बाद इनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग जो हमने देखा वो था लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम को हम लोगों ने LM पोटेंसी 0/1 से स्टार्ट किया और हर हफ्ता उसका पोटेंसी को बढ़ाते गए। और लाइकोपोडियम के साथ हम लोगों ने एक जनरल मेडिसिन जिंकम फॉस 3x में देना भी इनको सही समझा। और जिंकम फॉस 3x का हम लोगों ने इनको 3-3 गोली सुबह, दोपहर, शाम को जो है लेने को कहा। और इसी के साथ इनको सनस्क्रीन भी यूज करने को कहा गया, जिसका SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30% से ज्यादा है। ऐसा क्रीम इनको यूज करने को कहा गया जब भी धूप में बाहर निकले तब। और तकरीबन 4 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से आप देख पा रहे हो कि इनका जो सफेद दाग है वो पूरी तरह मिल चुका है। तो जो लोग सोचते हैं कि इस तरह का कंडीशन होम्योपैथी से ठीक हो सकता है कि नहीं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो है आपको एक प्रॉपर केस हिस्ट्री किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ से करवानी होगी, तभी जाकर विटिलिगो जैसी कंडीशन ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।